गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज इट एडवाइज टू यूज आयोडाइज साल्ट इन आवर डाइट। यानी कि हमारे डाइट में जो साल्ट यूज़ हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसमें किस चीज़ की क्वांटिटी होनी चाहिए, आयोडीन की, यानी आयोडाइज साल्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आयोडाइज साल्ट, चलो देखते हैं। आयोडीन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड। देखो, थायराइड ग्लैंड होती है ना, वो क्या कर रही है, वो उसका कुछ काम है। उसका काम क्या है, उसका काम है टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करना किसका काम है, थायराइड ग्लैंड का। डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन्स रिजल्ट इन द, अगर ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, result in the enlargement of the thyroid gland. This can lead to goiter. तो आपको एक डिजीज हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं गोइटर। गोइटर जब डिजीज होने से बचाना है आपको अपने आप को, तो आपकी साल्ट में क्या होने चाहिए, आयोडीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मेंशन द फंक्शन ऑफ द हाइड ब्रेन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस ब्रेन की जब बात करते हैं तो मेजर 3 पार्ट्स होते हैं कि नहीं, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइड ब्रेन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हाइड ब्रेन का फंक्शन क्या है। ठीक है, चलो देखें क्या है। हाइड ब्रेन कंट्रोल्स रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन, हाइड ब्रेन। इट इज ऑल्सो मॉड्यूलेट्स, क्या चीज करता है, द मोटर कमांड्स इनिशिएट बाय द सेरिब्रम। सेरिब्रम के द्वारा जो इनिशिएट होता है मोटर कमांड्स, उसको भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। कौन, हमारा हाइड ब्रेन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नेम द हार्मोन सेक्रेट बाय द ह्यूमन टेस्टिस। ह्यूमन टेस्टिस से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, सेक्रेट हो रहा है, और स्टेट इट्स फंक्शन, और उसका फंक्शन भी आपको बताना है। यानी कि फंक्शन के साथ साथ आपको क्या बताना है कि वो हार्मोन्स कौन सी ग्लैंड, सॉरी, टेस्टिस कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही है। चलो देखें। टेस्टिस सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगी टेस्टिस। किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, और उसका नाम है टेस्टोरॉन। उसके बाद टेस्टोरॉन का फंक्शन क्या है, इट इज रेगुलेट मेल एसेंसरी सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स को रेगुलेट करने का काम किसका है, टेस्टोरॉन का, इसी हार्मोन्स का। एंड सेकंड काम क्या है, देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मुस्टैक, बियर्ड एंड वॉइस। मुस्टैक मीन्स मोच, बियर्ड दाढ़ी, वॉइस आवाज, ये सबको भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, मेल सेक्स हार्मोन, जिसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टिस, और उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोरॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द नास्टिक मूवमेंट्स, गिव वन एग्जांपल। नास्टिक मूवमेंट आपको बताना है एग्जांपल के साथ। तो नास्टिक मूवमेंट किस में मिलेगा आपको, ये मिलेगा प्लांट्स में। कब, जब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स में, तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे मूवमेंट होती है, यानी कि आ, उनके अंदर प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो रेगुलेट कराते हैं किसको, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को। उसी का एक मूवमेंट, उसी टॉपिक का एक टॉपिक है नास्टिक मूवमेंट। चलो देखो नास्टिक मूवमेंट क्या है। दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं विच आर द नीदर टूवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के साथ नहीं जाएंगे, ना ही उससे दूर जाएंगे। स्टिमुलस क्या होते हैं, जैसे लाइट हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, स्टिमुलस हैं, जिसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं कौन, प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या बात हो रही, उनके अगेंस्ट भी नहीं जा रहे हैं, उनके साथ भी नहीं जा रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, इसमें किसी भी स्टिमुलस का कोई रोल नहीं है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, नास्टिक मूवमेंट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। व्हाट आर द कर्वेचर मूवमेंट, गिव वन एग्जांपल। ठीक, कर्वेचर मूवमेंट क्या होते हैं, ठीक है, चलो देखो क्या है।
कर्वेचर मूवमेंट, इन सच मूवमेंट्स प्लांट ऑर्गन मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस के साथ जाएंगे या तो अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखो क्या है, बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ क्या होता है, स्टेम क्या करता है, ग्रो करता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कर्वेचर मूवमेंट। ये स्टिमुलस के साथ जाएंगे या तो अगेंस्ट। अब जब रूट की बात करोगे तो वो क्या जाएगा, अगेंस्ट जाएगा, और स्टेम की बात करोगे तो वो थ्रू जाएगा लाइट के। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है विच ऑर्गन सेक्रेट्स हार्मोन्स व्हेन ब्लड शुगर rise in our body, name the hormones and name one enzyme released by this organ। उस ऑर्गन का नाम लिखना है आपको, उस ऑर्गन का नाम बताना है। किस ऑर्गन का नाम बताना है, जहाँ पे एक हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, कब, जब ब्लड शुगर बढ़ रही है, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो कौन सा ऑर्गन एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, नेम द हार्मोन्स एंड द नेम वन एंजाइम रिलीज्ड बाय दिस ऑर्गन। आपको एक हार्मोन का नाम बताना है और एक एंजाइम का नाम बताना है जो ये ग्लैंड क्या कर रही हो, रिलीज कर रही है। चलो देखें इसका आंसर। आंसर है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या कर रहा है, सेक्रेट कर रहा है हार्मोन्स को ब्लड शुगर जब बढ़ रही है। कौन सा हार्मोन्स है वो, इंसुलिन। ठीक, चलो देखो, अब इसमें पूछा है एक हार्मोन का नाम एक एंजाइम का नाम। यहाँ पे देखो इंसुलिन, इंसुलिन क्या आ गया, हार्मोन इज द रिलीज्ड बाय दिस ऑर्गन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, कौन, इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ से सेक्रेट हो रहा है, पेनक्रियाज से। दूसरा आपको बताना है एक एंजाइम का नाम, तो एंजाइम का नाम क्या है, पेनक्रियाटिक जूस। हमारी पेनक्रियाज क्या कर रही है, हार्मोन्स को भी रिलीज कर रही है और साथ साथ में किसको रिलीज कर रही है, एंजाइम को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट कॉज अ कैंडल, क्या है, कैंडल टू encircle or coil around the object in the contact with it is, explain the process involved। इसको पूरा आपको डिटेल में समझना है। चलो देखें क्या कह रहा है। When a tendril comes in contact with any support of the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly। rapidly का means बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी। As the part away from the tendril away from the object, this cause the tendril to circle around the object। और यही रीजन क्या है, कॉज करेगा किसको, टेंड्रिल को, सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लाइलिंग टू इट। यही रीजन है क्या, इस चीज का। चलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा, डिफाइन थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है। चलो देखते हैं क्या है डिफिनेशन इसकी। इट सेक्रेट्स अ हार्मोन्स कॉल्ड थायरोक्सिन। ये क्या करता है, एक हार्मोन को रिलीज कर रहा है जिसका नाम क्या है, थायरोक्सिन। विच रेगुलेट्स, अब इस थायरोक्सिन का काम क्या है, किस चीज को रेगुलेट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन इन द बॉडी। ये सारी चीज़ों को, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट हो, प्रोटीन्स को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। एंड तो प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटल एबिलिटी। और इसी तरह से हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, जब न्यूट्रिएंट्स रेगुलेट हो रहे हैं क्वांटिटी, एनफ क्वांटिटी में, तो फिर हमारी मेंटल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी क्या होगी, एकदम बैलेंस रहेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है। अब देखो जब प्लांट हार्मोन्स की आप बात करोगे तो उनमें एक केमिकल रिलीज होता है जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, अपने आप में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं या फिर कंट्रोल का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने चल रहे हैं कीमोट्रोपिज्म की। कीमोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट, कीमोट्रोपिज्म एक टाइप का मूवमेंट है अपार्ट फ्रॉम द प्लांट रिस्पॉन्स टू द केमिकल स्टिमुलस। देखो इसमें कीमो वर्ड लगा हुआ है ना, तो कीमो वर्ड लगा है, इट मीन्स ये केमिकल स्टिमुलस के साथ रिएक्ट करेगा। अब जो केमिकल के थ्रू जाएगा वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव, और जो केमिकल के अगेंस्ट जाएगा वो कहलाएगा निगेटिव। ठीक है,
तो दो टाइप के ट्रॉपिज्म होते हैं कीमोट्रॉपिज्म, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। निगेटिव कब होगा? जब वो कोई केमिकल बन रहा है उसके अगेंस्ट जा रहा है, और जब केमिकल के थ्रू हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोगों। चलो देखिए क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म? देखो उसी क्वेश्चन से रिलेट करके ये क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हो। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है क्या? ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, और हाइड्रो का मतलब होता है साइंस के अकॉर्डिंग वाटर। तो वाटर स्टिमुलस के थ्रू क्या होगा? काम करेगा कौन? मूवमेंट। तो उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब देखो डेफिनेशन देख लो आप लोग। हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द डायरेक्शनल ग्रोथ। डायरेक्शनल ग्रोथ है ना, किस डायरेक्शन में जा रही है? किस डायरेक्शन में जा रही है? जिधर क्या मिलेगा आपको? वाटर। वाटर के रिस्पॉन्स में जा रही है। अब रूट क्या होती है? देखो वाटर को सर्च करने के चक्कर में बहुत दूर तक चली जाती हैं, तो वो स्टिमुलस वहाँ पे रूट किस स्टिमुलस के अगेंस्ट काम कर रही है? वाटर के। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब देखो एग्जांपल लिखा है, रूट सोज हाइड्रोट्रॉपिज्म एज दे ग्रो टूवर्ड्स वाटर। जो रूट होती है, जैसे देखो रूट है ना, रूट क्या करेगी? अब यहाँ पे पानी है, वाटर है, तो इधर ही मूव करेगी। ठीक। उसके बाद इन द सॉइल एंड द आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म, और इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्यों हाइड्रोट्रॉपिक पॉजिटिव बोला गया? क्योंकि ये वाटर स्टिमुलस के थ्रू ही काम कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।